भारत ने साइड में क्या रखी कि चाइना ने भारत को धमकी दे डाली कि ब्रह्मपुत्रा भी मेरे पास से आपके पास आती है, मैं उसको रोक सकता हूं, और जो भी नदियां और आती हैं चीन से निकल के भारत में, मैं उनको भी रोक सकता हूं अगर आपने इंडस वाटर को रोकने की कोशिश की तो। मुझे लगता है कि अब ये फुल फ्लैश्ड एक किस्म से क्या कहते हैं कि हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन है। और हम पहले भी समझते थे कि इंडस वाटर का जो ट्रीटी है उसमें थोड़ा मॉड्यूलेशंस हो सकते हैं, सुधार हो सकते हैं। लोअर रिपेरियन को रोकना मुश्किल होता है। लोअर रिपेरियन का मतलब होता है कि ऊपर से नदी आती है तो जो नीचे के एरियाज होते हैं उनको लोअर रिपेरियन कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्रा तो असम की जान है और अरुणाचल की भी जान है, और उसके बाद फिर बिना ब्रह्मपुत्रा के बांग्लादेश भी कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का नुकसान होगा, बांग्लादेश का भी नुकसान होगा। राष्ट्रीय स्तर पर और हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि वो बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां कितनी तेजी से बदल रही हैं, समीकरण कैसे कैसे नए बन रहे हैं, और उनमें पाकिस्तान किस तरह से अपने को आगे रख रहा है और भारत पिछड़ रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का नैरेटिव होना चाहिए वो नैरेटिव नदारद है, और पाकिस्तान इस वैक्यूम का फायदा उठा रहा है, बल्कि उसकी पहले से सुनियोजित ढंग से जो कोशिशें चल रही हैं वो अब रंग लाती हुई दिख रही हैं। 3 प्रमुख डेवलपमेंट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी ये हुई है कि चाइना ने अब ऑफिशियली भारत को धमकी दी है कि अगर उसने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो उसके सारे दरिया बंद कर दिए जाएंगे। दोस्तों, नीलम झेलम जिसका पानी अभी बंद कर दिया गया है उसका पानी आता है चाइना तिब्बत से, और चाइना ने वहां पर पानी की मिकदार कम कर दी है। और अब ये कहा जा रहा है कि झेलम में जो पानी बंद कर दिया गया था भारत की जानब से, अब भारत के पास भी 10% पानी आ रहा है, यानी चाइना ने वहीं से बंद कर दिया है। और चाइना ने धमकी लगाकर ये भी कहा है इसके साथ सियांग रिवर को भी बंद कर दिया जाएगा, गंगा को भी बंद कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर सिंध पर भारत ने कुछ काम किया और सिंध का पानी बंद करने की कोशिश की तो सिंध तो आता ही तिब्बत से है, पूरा का पूरा दोस्तों वहीं से बंद हो जाएगा। सिंध में जो एडिशन होती है वो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से होती है। अगर वहां से पानी बंद होता है तो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के हमारे जो अपने ग्लेशियर है उनका पानी दोस्तों हमें सिंध में मिलेगा। लेकिन बात यह है कि अगर पानी वहीं से चाइना से ब्लॉक हो जाता है तो भारत में तो कतरा भी नहीं आएगा। नीलम झेलम के अलावा जितने भी दरिया है, रावी है, सुतलेज है, और दोस्तों जितने भी बाकी के हैं वो भी ओरिजिनेट सारे तिब्बत से ही हो रहे हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो भी तिब्बत से आ रहे हैं। और पाकिस्तान के कहने पर अब चाइना ने बड़ी खतरनाक धमकी दी है। चाइना ने कहा कि हम अपर अपेरियल है, हमारे पास ही सारा पानी है, और आप मिडल है और पाकिस्तान लोअर अपेरियल है। अगर पाकिस्तान का पानी आप बंद करते हैं तो फिर टॉप अपेरियल से ही सारा पानी बंद हो जाएगा, आपके पास भी कतरा भी नहीं आ जाएगा। दोस्तों, चाइना की इस धमकी से भारत पर काफी असर हुआ है, और अभी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म नहीं की थी, हमने इसे एबेस किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, बल्कि ये है अब पाकिस्तान के पानी का जो डेटा है वो पाकिस्तान को शेयर नहीं करेंगे। दोस्तों, ये पानी बंद करने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पानी बंद करके जमा करके वो छोड़ेंगे, हमें पानी को मैनेजमेंट करने में काफी दुश्वारी होगी और इससे सैलाब के खतरे भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने सीधा सीधा चाइना को अप्रोच किया और चाइना ने भारत को धमकी लगा डाली। एक आज ही चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि वो ब्रह्मपुत्र के पानी को नियंत्रित कर सकता है। उसने परोक्ष रूप से ये बात कही है। उसने भारत से कहा है कि अगर सिंधु जल समझौते के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वो किसी दूसरे देश का पानी रोक रहा है तो उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, ये उसे सोचना चाहिए। जाहिर है कि ये साफ साफ एक चेतावनी है, और इसको अगर आप इस तरह से जोड़ के देखें कि पाकिस्तान चीन पर दबाव बना रहा है कि जिस तरह से भारत ने उसका पानी रोकने की घोषणा की है सिंधु जल समझौते को दरकिनार करते हुए, वैसे ही चीन अब ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोके ताकि भारत को तकलीफ हो, और भारत पाकिस्तान की तकलीफ को समझे और इंडस वाटर ट्रीटी को जो जिसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, दोनों देशों को ही आपस में अगर कोई विवाद है तो सुलझाना है, और भारत एक तरफा तौर पर ये नहीं कर सकता है। ये एक अंडरस्टैंडिंग
इस संधि को लेकर जो है, पाकिस्तान का ऐसा मानना है, उसको रिवाइव किया जाना चाहिए और उसको दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को पानी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि जैसे ही भारत ने ये ट्रीटी को दरकिनार किया था, पाकिस्तान कैसे तड़फड़ा रहा था और उसने यहाँ तक कहा था कि ये वाटर टेररिज्म है और अगर पानी रुका तो लहू बहेगा, खून बहेगा। ये उसने धमकी दी थी, ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो साहब की ये धमकी थी और उस धमकी ने माहौल को और उनको बैठकर बातचीत से सुलझाने की बात होनी चाहिए, ना कि इंटिमिडेशन के द्वारा। तो आज चाइना का जो ओपन थ्रेटनिंग आया कि मैं ब्रह्मपुत्रा का फ्लो रोक दूंगा एंड आई विल स्टॉप एंटायरली, तो शायद भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा इस समय सामने निकल कर आया है। उनका कहना है कि जो सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस के चीफ जो अनिल चौहान है, जिन्होंने कहा कि ब्लूमबर्ग के साथ इंटरव्यू में कहा कि इंडिया के जो फाइटर जेट्स गिरे हैं, तो वो उनकी बात सही साबित हुई है और राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे थे वो भी सही साबित हुए हैं। आपको एग्जैक्टली बताने चाहिए। अब ये तो नंबर तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन फाइटर जेट्स गिरे हैं, इस बात का एडमिशन तो हो गया है। पहले एक काम करते हैं, जो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो थ्रेटनिंग आई है चाइना की, उसके ऊपर बात करते हैं। और ये काफी बड़ी थ्रेटनिंग है, मैं आपको बताऊं। और जो बयान आया, उनका कहना है कि अगर आप पाकिस्तान जो मेरा दोस्त है उसके साथ करना चाहते तो मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं वो आपको भी पता होना चाहिए। चाइना की ओर से जो बड़ा बयान आया है वो बीजिंग का जो सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके एक डेप्यूटी हैं विक्टर चिकाई गाओ, उनका एक बड़ा इंटरव्यू भी आया। उनका कहना है कि हम ब्रह्मपुत्रा का पानी जो इंडिया में आता है उसको रोक सकते हैं। और उनका कहना है कि आप इंडस वाटर ट्रीटी पर जो भारत का रुख है उस पर नाराजगी चीन ने व्यक्त की है और कहा कि आप दूसरों के साथ वैसा बर्ताव ना करें जो अपने साथ नहीं चाहते। फिर से सुन लीजिए, आप दूसरों के साथ वैसा बर्ताव ना करें जो अपने साथ नहीं चाहते हैं। स्पष्ट इशारा किया कि उनके दोस्त पाकिस्तान का पानी बंद हुआ तो फिर चीन भी भारत के पानी को रोक सकता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की जो स्ट्रेटेजिक पकड़ है वो सबको पता है और भारत की जो जल सुरक्षा है, जो वाटर सिक्योरिटी है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये ठीक है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस पे रखा है, यानी कि अभी सस्पेंशन में रखा है। तो उस पर विक्टर गाओ को कहना है कि भारत से बहकर नदियां पाकिस्तान जाती हैं और उसी तरह चीन से बहकर नदियां भारत आती हैं। तो पाकिस्तान के लिए अगर भारत का पानी अगर आप रुकता है, फिर ये समझ लीजिए कि भारत का पानी भी चीन रोक सकता है और वो अपने एवरग्रीन फ्रेंड पाकिस्तान के समर्थन में ब्रह्मपुत्र को हथियार बना सकता है। वैसे हमने ये भी पाया है कि सतलज का फ्लो पिछले कुछ सालों में 75% डाउन हुआ है। कुछ सर्वेज बता रहे हैं सतलज भी तो चाइना से निकल के भारत में आती है, तो सतलज का फ्लो भी तो चाइना रोक सकता है। तो हमारे लिए तो दोहरी मार है, पंजाब साइड में मार पड़ेगी, उसके बाद फिर अरुणाचल और असम के अंदर भी मार पड़ेगी। तो भारत को जो विक्टर गाओ ने कहा है कि दरअसल दिल्ली के खिलाफ भी उस तरह के हमारे रिटेलिएशन हो सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के साथ रिटेलिएशन करने को तैयार हैं तो हम भी रिटेलिएट करेंगे, फिर आपके लिए चिंता पैदा करने वाली बात होगी। तो ये जो चाइना का जो बयान है भारत के लिए बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जाए तो एक वरी पैदा कर रहा है। और खासतौर से चाइना ने ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर जो डेटा होते हैं उसको शेयर करना बंद कर दिया है। ये कुछ ऐसे है कि इंडिया ने इस टाइम पाकिस्तान के साथ जो नदियों का डेटा है वो शेयर नहीं कर रहे हैं और अब चाइना भी नदियों का डेटा हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा है। तो टिट फॉर टैट चल रहा है एक्चुअली, और उसके साथ ही रेयर अर्थ की सप्लाई भी रोक दी है। तो भारत को तो कई मोर्चों पे चीन से चोट खानी पड़ रही है इस समय। अब चीन ने एक बड़ा बांध बनाया था जो आपको पता है, थ्री गॉर्जेस डैम बनाया था और जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। और अब जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो डैम बनाने जा रहा है वो कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा और उसके द्वारा वो पानी को डाइवर्ट भी करेगा। सवाल ये पैदा होता है, चाइना का ऊपर से तो कहना है कि जो भी डाउन स्ट्रीम कंट्रीज हैं जिनको लोअर रिपेरियन कंट्रीज कहा जाता है उनको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ भारत का नुकसान नहीं है ब्रह्मपुत्र से, साथ में बांग्लादेश का बहुत बड़ा नुकसान है वहां पर, क्योंकि अल्टीमेटली जो अधिकतर जो पानी है वो बांग्लादेश को जाता है वहां से। तो ब्रह्मपुत्र है वो, उसका जो सांगपो जो रिवर है वहां पर चाइना में उसको सांगपो रिवर कहा जाता है तिब्बत के अंदर। तो इस परियोजना से जो डाउन स्ट्रीम कंट्री को उनके अनुसार नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन भारत में जो जियो स्ट्रेटेजिक जो एक चिंताएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल अगर चाइना सांगपो के फ्लो को रोक देता है या किसी भी कारण से उसको कंटेन करता है
रेस्ट्रिक्ट करता है, तो फिर भारत को इन धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अनाउंस को कई तरीके से बोला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी ब्रह्मपुत्र भी कह सकते हो, ब्रह्मपुत्रा भी कह सकते हो, जो आपको कहना चाहे आप कह सकते हैं। सांगपो भी कह सकते हैं, सांपू भी कह सकते हैं उसको, 2-3 नाम है उसके चाइनीज के अंदर, तो जो आप कहना चाहें, जैसे प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं। तो इसके बाद ये जो ट्रिकी ये अफेयर हो गया भारत के लिए, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक भारतीय हलकों के अंदर एक चुप्पी सी नजर आ रही है। रेयर अर्थ की सप्लाई जो स्टॉप की है, और खासतौर से ये अब जो ब्रह्मपुत्र की सप्लाई के ऊपर जो सारा का सारा जो फ्लो है उसको कंटेन करने के ऊपर काफी हलचल है इस टाइम दिल्ली के कॉरिडोर्स के अंदर। दूसरी मेजर खबर है, अब अपने आप में इस टाइम चर्चा का विषय बन गई है। अब इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कुछ कहा कि कुछ फाइटर जेट्स गिरे हैं। नंबर्स कोई 5 बोलता है, कोई 4 बोलता है, कोई 6 बोलता है, लेकिन जो बात अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग के साथ इंटरव्यू में कही, वो ये कही थी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने विमान गिरे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कितने विमान कैसे गिरे हैं और उसके बारे में हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पे लिखा भी है कि इन द वेक ऑफ रिमार्क्स मेड बाय Chief of Defense Staff Anil Chauhan in Singapore in an interview, there are some very important questions which need to be asked. These can be asked if a special session of Parliament is immediately convened. अब मुझे लगता है कि अब पॉलिटिकल ये जो स्लग फेस्ट है वो आपके सामने है, और अब इसके ऊपर क्योंकि राहुल गांधी ने सबसे पहले सवाल उठाया था कि भैया कितने विमान गिरे हैं, तो बीजेपी वाले भड़क कर आते थे सामने, चाहे संबित पात्रा हो या फिर अमित मालवीय हो या कई और हो, कि आप पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछते कि उनके कितने विमान गिरे, हमसे क्यों पूछ रहे हो। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने जब पूछा कि इतने विमान गिरे हैं, तो फिर बीजेपी वाले चुप होते हैं। पता नहीं कि सुब्रमण्यम स्वामी के सामने सारे बीजेपी चुप हो जाती है, कुछ ब्लैकमेल करते हैं, उनके पास कोई सीक्रेट है मोदी जी के, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का आते ही सारी बीजेपी को सांप सूंघ जाता है और सारे के सारे चुप हो जाते हैं एकदम से। लेकिन अब तो सीडीएस ने कह दिया है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जो चीफ है उनका स्टेटमेंट आया कि हाँ विमान गिरे हैं। तो अगर विमान गिरे तो ये भी पता लग जाएगा। और एक खबर इसके साथ ये भी थी कि फ्रांस की राफेल कंपनी ने अब ऑफिशियली इंडिया से कहा कि हमको बताओ कि क्या हुआ है, कितने गिरे हैं, कैसे गिरे हैं, हमको पूरी रिपोर्ट दो, क्योंकि इसके ऊपर फ्रांस की प्रेस्टीज टिकी हुई है। फ्रांस चाहता है कि मेरे ऊपर इल्जाम आ रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लोग हमारे ऊपर डाउट कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि अगर रियल फाइट में ये पहला बार ऐसा हुआ कि राफेल को डाउन किया गया है, तो राफेल अगर डाउन हुआ है तो बताइए कैसे हुआ है, यू हैव टू गिव अस फुल रिपोर्ट ऑन दैट वन। और फ्रांस प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है भारत के ऊपर कि आप बताओ कि कितने हुए हैं। खैर अब क्या किया जाएगा, एक ना देख तो सच तो सामने आएगा, राफेल को बताना तो पड़ेगा। आप छुपा तो सकते नहीं कि अल्टीमेटली कितने हमारे फाइटर जेट्स गिरे हैं, कोई चीजें छुपेंगी लंबे टाइम तक तो कोई चीज छुप नहीं सकती। सैटेलाइट की दुनिया आज की डेट में, इंटरनेट की दुनिया है, चीजें धीरे धीरे सब निकल के आ ही जाएंगी, तो कब तक छुपी रहेंगी अल्टीमेटली।